गुड इवनिंग क्लास 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारे इस सैंपल क्वेश्चन पेपर सीरीज का लास्ट वीडियो है, जिसमें ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है नेटवर्किंग चैप्टर से, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। वैसे तो इसमें बहुत सारा यूजलेस इंफॉर्मेशन भी दिया रहता है, तो हमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन निकालना है जो हमारे काम का है। तो इसमें बेसिकली क्या है, Event Horizon Enterprises is an event planning organization. It is planning to set up the India campus in Mumbai with its head office in Delhi. तो ये आपका head office हो गया। The Mumbai campus, अब बेसिकली कैंपस कौन सा है यहाँ पे, मुंबई कैंपस। तो मुंबई कैंपस हैज 4 buildings: admin, food, media and decorators. You as a network expert need to suggest the best network related solutions for them to resolve the issues or problems mentioned in points 1 to 5, keeping in mind the distances between various blocks or buildings and other given parameters. तो यहाँ पे हमें ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंसेस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस फ्रॉम मुंबई कैंपस भी दिया हुआ है विच इज 1500 किलोमीटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक वो भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इनसाइड द मुंबई कैंपस, जस्टिफाई योर चॉइस। सर्वर हम कहाँ रखेंगे, तो बेसिकली हम सर्वर वहीं रखते हैं जहां नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा होते हैं। तो एडमिन ब्लॉक इज द बेस्ट चॉइस फॉर हैविंग द सर्वर। और इसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि 80% ऑफ द ट्रैफिक शुड बी लोकलाइज्ड, मतलब जिस ब्लॉक में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे तो आपका बहुत सारा ट्रैफिक उसी ब्लॉक के अंदर रहेगा, और जो बैकबोन है वहां सिर्फ 20% ट्रैफिक जाना चाहिए। तो बैकबोन क्या होगा, जो अलग अलग ब्लॉक्स के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वो होता है बैकबोन। तो वहां पे 20% से ज्यादा ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे मेंशन करने के लिए वो ब्लॉक जहां पे सर्वर है, और हाफ मार्क्स विल बी फॉर योर रीजन। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, कई लोग ये वाला जो पॉइंट है जस्टिफाई योर चॉइस, इसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये हमें नहीं करना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच बिल्डिंग। अब हर बिल्डिंग के अंदर आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उन्हें हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन अब उसे बेसिकली कनेक्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होगी, है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हार्डवेयर, स्विच और हब। क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा कि स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी। हर जगह पे आपको स्टार ही देखने को मिलेगा, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी बहुत ही रेयरली मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आंख बंद करके आपको यही लिखना है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जस्टिफाई और आंसर, तो आपके ऊपर है, आप लिखना चाहो तो लिखिए अगर आपके पास टाइम है, लेकिन इसमें आप सिर्फ स्विच और हब भी लिखेंगे तो भी सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द केबल लेआउट to efficiently connect various buildings within the Mumbai campus। अब हमें यहाँ सिर्फ मुंबई कैंपस के अंदर का केबल लेआउट बनाना है। Which cable would you suggest for the most efficient data transfer over the network। तो इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स हैं, वो भी आप ध्यान में रखिए, हाफ प्लस हाफ होगा। अब इसमें बेसिकली व्हाट आई प्रिफर इज, केबल लेआउट बनाने के लिए फर्स्ट जो मैं प्रेफर करती हूं दैट इज 80-20 रूल, बेस्ड ऑन 80-20 रूल। अब इसमें हम क्या रूल फॉलो करते हैं कि जैसे मेरे पास, अब पहले मैं इसका एक स्क्रीनशॉट यहां लेके आती हूँ।
तो पहले ये है मेरे पास, और यहाँ सबसे पहले तो हम 80-20 रूल फॉलो करते हैं, मतलब इसके हिसाब से 80-20 रूल के हिसाब से पहले तो आप वो वाला ब्लॉक चूज कर लीजिए जो आपका सर्वर है। तो वो कौन सा ब्लॉक है हमारा? एडमिन ब्लॉक। तो एडमिन ब्लॉक में हमारा सर्वर है, तो ये यहाँ हमने लिख दिया सर्वर। अब जो भी आपका सर्वर ब्लॉक है उसे हम सारे दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है एडमिन टू फूड, ये हमने कनेक्ट कर लिया। इनके हम डिस्टेंसेस लिख लेंगे, तो वो डिस्टेंसेस हमें यहां दिए हुए हैं। एडमिन टू फूड 42 मीटर, तो ये भी लिखना जरूरी है, ये हमने लिख लिया 42 मीटर। फिर दूसरा हो गया एडमिन टू मीडिया, तो एडमिन टू मीडिया हमारा हो गया 96 मीटर। और तीसरा हो गया हमारा एडमिन टू डेकोरेटर्स, तो वो हो गया ये 48 मीटर। ध्यान रखिए मुंबई कैंपस के अंदर की ही बात चल रही है, हमें दिल्ली से लेना देना नहीं है यहाँ पे। अब ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? टोटल केबल लेंथ। अब इसमें केबल लेंथ टोटल क्या आपका होगा, वो है to 8, 16, 5, 9 और 186 मीटर। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 186 मीटर इज द टोटल केबल लेंथ। और चेक कर लेते हैं। 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 5 + 4 9 + 9 1 8। यस, तो ये हो गया आपका 186 मीटर, जो कि टोटल केबल लेंथ यहाँ पे आ रही है। तो ये हो गया 80-20 रूल से, जहां पे एडमिन हर एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, राइट। तो ये तो पहला हो गया। अब हमारा दूसरा जो बनेगा लेआउट, दैट विल बी बेस्ड ऑन लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट। लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट मतलब जहां पे केबलिंग का डिस्टेंस हमें कम रहेगा, सबसे कम मिनिमम रहेगा, तो वहां पे कॉस्ट भी कम ही आएगा, राइट। तब देखिए ये हमारा, एक सेकेंड, यस। तो अब सेकंड इज लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट। अब लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट में क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे केबल का कॉस्ट हमें सबसे कम आ रहा है। तो उसके लिए हमें डिस्टेंसेस पे ध्यान देना होगा, कहाँ पे हमें डिस्टेंस कम लग रहा है। तो जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं ये सारे जो एरोज हैं यहाँ पे इन सबको मैं हटा देती हूँ। हमें वो देखना है कि जहां पे कम डिस्टेंस, यहाँ आंख बंद करके वही चूज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन से कम डिस्टेंसेस है, 42, यहाँ 42 और उसके बाद है 46। तो पहला 42 इज बिटवीन एडमिन एंड फूड, तो ये हो गया हमारा 42 मीटर। दूसरा 42 मीटर इज मीडिया एंड डेकोरेटर्स, तो ये रहा मीडिया और डेकोरेटर के बीच में। और तीसरा हो गया 46 मीटर बिटवीन फूड एंड डेकोरेटर, तो फूड और डेकोरेटर के बीच में ये हो गया हमारा कितना, 46 मीटर। तो देखिए एडमिन टू फूड, फूड टू डेकोरेटर, डेकोरेटर टू मीडिया कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे हमें टोटल केबल लेंथ कितना मिल रहा है, वन 130 मीटर। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 130 मीटर।
तो 130 मीटर एज कंपेयर टू 186 मीटर बहुत कम है, मतलब यहाँ पे केबलिंग का कॉस्ट सबसे कम होगा, लेकिन 80-20 रूल फॉलो नहीं होगा। अब तीसरा लेआउट भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको जरूरी नहीं कि सारे बनाने हैं। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आपके पास अगर टाइम हो तो कम से कम 2 लेआउट्स तो बनाइए, दैट इज 80-20 रूल और लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट। और एक तीसरा भी ऑप्शन है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 80-20 रूल एंड लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट। मतलब 80-20 रूल पूरी तरह फॉलो नहीं भी होगा तो कुछ परसेंट एटलीस्ट, मतलब 70% एटलीस्ट फॉलो हो, और लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट भी कुछ हद तक उसमें रहे। तो वो कौन सा होगा वो हम यहां देखते हैं। थर्ड वाला जो है हमारा, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 80-20 रूल एंड लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट। ये हमारा तीसरा वाला है। यस, तो अब इसमें ये था सर्वर। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमें किस चीज में हमें सुविधा हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, तो देखिए एडमिन टू फूड 42 मीटर तो ले ही लेते हैं क्योंकि ये लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट भी है और कहीं ना कहीं सर्वर से भी कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा है मीडिया टू डेकोरेटर्स, तो मीडिया और डेकोरेटर्स के बीच में भी ये है 42 मीटर। अब यहाँ पे एडमिन टू डेकोरेटर या एडमिन टू मीडिया, इन दोनों में से कोई एक कनेक्शन हम लेंगे। तो एडमिन टू डेकोरेटर इज 48 मीटर, एडमिन टू मीडिया इज 96 मीटर। एडमिन टू मीडिया अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो 96 मीटर आ रहा है, तो हम उसको चूज नहीं करेंगे। एडमिन टू डेकोरेटर्स इज 48 मीटर, ठीक है, हो गया 48 मीटर यहाँ पे। फूड टू मीडिया हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अगर 4 में से एक ब्लॉक में सर्वर है तो कम से कम 2 ब्लॉक्स को हम एडमिन से कनेक्ट करें। तो हमने फूड और डेकोरेटर्स को कनेक्ट कर दिया है। एडमिन टू डेकोरेटर इज 48 मीटर, एडमिन टू मीडिया 96 मीटर आ रहा था तो उसको हमने चूज नहीं किया, और यहाँ पे बस एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है डेकोरेटर्स टू मीडिया। अब यहां देख लेते हैं टोटल केबल लेंथ। फोर्टी 42 इंटू 2 प्लस 48, तो ये हो जाएगा हमारा 54 प्लस 48 132। तो ये हो गया हमारा 132 मीटर। तो अब देखिए लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट में हमारा क्या था, 130 मीटर आ रहा था, यहाँ पे उससे 2 मीटर ज्यादा है 132 मीटर, ठीक है। तो अब ये क्या है, और हमारा जो 80-20 रूल था वो क्या था, 186 मीटर। तो यहाँ केबलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो हमें केबलिंग कॉस्ट कम मिल रहा है और लोएस्ट केबलिंग कॉस्ट से बस 2 मीटर ज्यादा है। तो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन सुटेबल लेआउट। तो मैंने आपको तीनों बता दिया है, तीनों ही करेक्ट है। तीनों में से आप कोई एक भी अगर एग्जाम में बना के आएंगे तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल ही जाएंगे, राइट। मेरा काम है यहाँ आपको सारे ऑप्शंस देना, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। सबसे इजी है 80-20 रूल, जहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये देखना है कि सर्वर कहाँ है, सर्वर को सारे ब्लॉक से हमें जोड़ना है। दैट इज द इजीएस्ट वन। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो कर दो, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो मेरा सजेशन है कि तीनों ही ऑप्शंस आप देकर आइए। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज विच केबल वुड यू सजेस्ट फॉर द मोस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क। अब आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम में जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें क्या लिखा है कि
कोएक्सियल केबल वुड बी द सुटेबल ऑप्शन। अब मेरा कहना ये है कि यहाँ आप डिस्टेंसेस देखिए सारे ब्लॉक्स के बीच में, कहीं पे भी डिस्टेंस 100 मीटर को एक्सीड नहीं कर रहा है, राइट। तो 100 मीटर एक्सीड नहीं कर रहा है, हमें ये पता है कि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसका सेगमेंट लेंथ कितना होता है, 100 मीटर। सेगमेंट लेंथ इन द सेंस कि एक कंटिन्यूअस लेंथ होगी आपके वायर की, जिसके अंतर्गत आप कितने भी सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सेगमेंट लेंथ उतना ही है। अब इसके बाद अगर आपको इस वायर को एक्सटेंड कराना है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, बियॉन्ड 100 मीटर्स आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। इन केस ऑफ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसका सेगमेंट लेंथ बहुत कम है, अगर आप कोएक्सियल केबल लेते हैं तो उसका सेगमेंट लेंथ और ज्यादा हो जाएगा, और अगर आप फाइबर ऑप्टिक लेते हैं तो उसका भी अप टू 2 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा 2 to 50 किलोमीटर का सेगमेंट लेंथ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सारे ही आपके कितने हैं, 100 मीटर से कम है। तो इन माय ओपिनियन द करेक्ट आंसर शुड बी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। लेकिन हाँ, कोएक्सियल केबल भी आप लिखेंगे तो गलत नहीं है, तो आपको बस उसमें करेक्ट उसका जो रीजन है वो जरूर मेंशन करिए कि बिकॉज नन ऑफ द डिस्टेंसेस इज बियॉन्ड 100 मीटर and since shielded twisted pair cables have maximum segment length as 100 meter, hence to keep the costs minimum, shielded twisted pair would be most suitable, but alternatively coaxial cables can also be used if there is more requirement, if the organization is willing to spend a bit more money on cabling and they don't want to compromise on the speed, so they can go for coaxial cable. So coaxial cables are not as costly as fiber optic cables and they are better than shielded twisted pair. तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं अपने आंसर को कि भाई जो भी एग्जामिनर को सही, इसमें क्या है सारे पॉइंट्स आपके आ गए, आपने अपना एक उसका आर्ग्यूमेंट भी आपने प्रेजेंट किया, राइट। देन अब यहाँ मोस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर बोला है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो कोएक्सियल केबल्स आर मोस्ट सुटेबल, और फाइबर ऑप्टिक भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी कॉस्ट एफिशिएंसी की बात नहीं आ रही। तो जैसे अगर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि भाई मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे डेटा ट्रांसफर सबसे एफिशिएंट चाहिए, तो आप तो वहां आग बन के क्या बोलेंगे, फाइबर ऑप्टिक केबल, राइट, या कोएक्सियल केबल। तो यहाँ पे आप अपना आर्ग्यूमेंट ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में फिर तीनों ही ऑप्शंस आप दे सकते हैं वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से कोएक्सियल केबल वुड बी द मोस्ट सुटेबल क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाएगा और साथ में इसमें भी आपका डेटा ट्रांसफर स्पीड अच्छा सब्सिक्वेंटली अच्छा ही रहेगा, और फाइबर ऑप्टिक कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस। तो वैसे मैंने इस वर्ड को अभी देखा, मोस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर, तो मोस्ट एफिशिएंट के केस में करेक्ट आंसर शुड बी फाइबर ऑप्टिक केबल। हाँ, अगर इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी की बात आती है अलोंग विथ एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर तो यू कैन गो फॉर, तो देखिए ब्रेक डाउन कुछ इस टाइप से मैं कर रही हूं। अगर सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी की बात आती है, नंबर 1 गो फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अगर कॉस्ट एफिशिएंसी प्लस एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर मीन्स मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूं स्पीड, इन दैट केस कोएक्सियल केबल। और अगर आपको बिल्कुल हाई स्पीड चाहिए, यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉस्ट, देन गो फॉर फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रेकडाउन मैंने बना दिया जहां सिर्फ आपका ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भाई मुझे सिर्फ कॉस्ट पे मुझे लो कॉस्ट चाहिए, स्पीड थोड़ा कम हो तो भी चलेगा, गो फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अगर कहीं पे भी
आपका डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी है तो आपको रिपीटर यूज करना पड़ सकता है। कॉस्ट एफिशिएंसी प्लस स्पीड, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए गो फॉर कोएक्स, कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, तो कोएक्सियल केबल। और भाई कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, स्पीड हाई होना चाहिए, तो फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Is there a requirement of a repeater in the given cable layout? Why or why not? तो देखिए, अगर हम कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं तो भाई शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का ही सेगमेंट लेंथ 100 मीटर है, तो आप इसमें चाहे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज करें, चाहे कोएक्सियल केबल यूज करें, चाहे फाइबर ऑप्टिक यूज करें, आपको कहीं पे भी रिपीटर यूज नहीं करना है, क्योंकि एक तो ये तीनों ही केबल्स का सेगमेंट लेंथ यहाँ दिए हुए डिस्टेंस से ज्यादा है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, ए और बी, आपको ए और बी में से कोई एक करना है। प्लीज इसमें ध्यान रखें कि आप इसमें ऐसा ना सोचे कि भाई मुझे या तो 1 2 3 4 5 ये पूरा करना है या सिर्फ बी पार्ट करना है, ऐसी बेवकूफी मत करिएगा। यहाँ ए और बी दोनों पार्ट्स दिए हैं, तो ए और बी में से ही कोई एक करना है। So A is, what would be your recommendation for enabling live visual communication between admin office at Mumbai campus and the Delhi head office? तो correct answer is video conferencing in this. और कई बार इसका प्रोटोकॉल आ जाता है, तो that will be VoIP, Voice over Internet Protocol. और what type of network, PAN, LAN, MAN or WAN, will be set up among the computers connected in the मुंबई कैंपस? अब मुंबई कैंपस के अंदर अगर आप देखें, पैन तो हो नहीं सकता है, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लैन हो सकता है, सिर्फ मुंबई के कैंपस की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस किसमें है, मीटर्स में है, तो वो एक छोटे कैंपस बिल्डिंग में होगा, तो वो लैन हो सकता है, राइट। अगर किलोमीटर्स में आ जाता तो मैन हो जाता। और अगर बात, कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि अगर मुंबई टू दिल्ली कनेक्शन करना है तो ये किस में आएगा, पैन, लैन, मैन या वैन? अब देखिए, मुंबई टू दिल्ली एक सिटी के बाहर जैसे ही आपका कनेक्शन गया, और इसमें डिस्टेंस भी क्या है, 1500 किलोमीटर्स, तो ये आपका वैन में आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ योर नेटवर्किंग क्वेश्चन, और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जैसा ही आता है। इसके मैंने आंसर्स बनाए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ आंसर आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। ये पूरी फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, मैंने इसको शेयर किया हुआ है। Yes. तो ये है आंसर। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें आप सर्वर को कहाँ प्लेस करना है वो बताएंगे along with the reason। सेकेंड वाले में स्विच हब, थर्ड वाले में नेटवर्क लेआउट, 80-20 रूल, लोएस्ट केबल कॉस्ट, कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद है आपका केबल टाइप, यहां मैंने लिखा था ट्विस्टेड पेयर केबल, आई विल चेंज दिस आंसर। ऑल्टरनेटिवली कोएक्सियल केबल कैन ऑल्सो बी यूज्ड, है ना। तो इसमें थोड़ा सा मुझे आंसर चेंज करना है, तो मैं वो लिख दूंगी। एंड देन वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लैन। तो इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ही आंसर भी चेंज कर देती हूँ। यस, तो अभी देखिए मैंने आंसर चेंज कर लिया है यहाँ पे। कोएक्सियल केबल कैन बी यूज्ड because it is more immune to noise and provides fairly high data transfer speeds at relatively lower costs compared to fiber optic cables. Alternatively, fiber optic cables can also be used for highest speeds if the organization is ready to spend more money. फिर fourth वाला, no repeater is not needed here because segment length of coaxial cables is 185 meter and none of the distances here exceed this length. Fiber optic cables have even higher segment length.
तो इसके साथ ही हमारा ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज था वो कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस किया है। अब आपको सिर्फ सारे जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब आपको सॉल्व करने हैं। और ध्यान रखिए कि जितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सेक्शन सी, डी और ई में आ रहे हैं तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस तो करिए ही। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फिक्स्ड हैं। नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। तीनों फाइल्स, CSV, टेक्स्ट, बाइनरी फाइल्स के क्वेश्चंस, SQL क्वेरीज, पाइथन MySQL कनेक्टिविटी, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है आपको पता है कि इनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, तो ये तो बिल्कुल ही करके जाइए। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि ये वाला जो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है उसको बहुत ही मतलब उसमें आपको आधा पेपर तो पता ही होता है कि इसमें किस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो मतलब वो कुछ फिक्स्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, तो इस टाइप से आपको पता होता है कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इवन सेक्शन बी में, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे चलती हूँ। यहाँ जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपका आता ही है। वो आपका चाहे तो बेसिकली देखिए कभी कभी फंक्शन से भी ये आ सकता है क्वेश्चन, और स्ट्रिंग्स, लिस्ट या टपल्स या डिक्शनरी से भी आ सकता है। फिर ये हो गया आपका स्टैक का क्वेश्चन, ये हो गया आपका टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन। फिर आपके नेटवर्किंग चैप्टर से टोपोलॉजी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए अब ये क्या है, टेबल कंस्ट्रेंट मतलब DDL कमांड से क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये हो गया आपका एक एरर फाइंडिंग क्वेश्चन, और आजकल इसमें ये भी आ रहा है सिंटैक्स के साथ आपको लॉजिकल एरर भी पॉइंट आउट करना है। देन एक ये रैंडम वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक, और एक ये क्वेश्चन जुड़ा है लिस्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको एक लाइन का पाइथन कोड लिखना है यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी से लेके सेक्शन ई तक ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिक्स्ड हैं, जो आने ही आने हैं। तो प्लीज तैयारी उस हिसाब से करें और अपना गिव योर 100% इनटू इट। ठीक है, कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज प्रेजेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। अब इसके बाद मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी अगले वीडियोस में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।